जब एक मासूम डॉल की मुस्कुराहट मौत की टोह लेने लगे, तो अनाया की जिंदगी का असली डर शुरू होता है। सुनिए जलीरा की खौफनाक कहानी। शैडो ने डॉल को देखा और भौंकना शुरू किया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अनाया डॉल के रहस्य से बच पाएगी? एक प्राचीन दानव की आत्मा एक सुनहरी डॉल में कैद है। क्या अनाया उसके हल्के से फुसफुसाहट में छुपे साए से लड़ पाएगी? डॉल की हंसी कमरे में गूंजती है, पर क्या आप उस हंसी में छिपे सच को सुनने के लिए तैयार हैं? कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि मौत का संदेश है। जेलीरा डॉल की कहानी सुनिए, जो आपकी नींद उड़ा देगी। शैडो और जेलीरा डॉल। पहली रात का शरारती डर कोर्निया शहर की भीगी भीगी अधेड़े बादलों से घिरी सड़कों पर बारिश का धीमा संगीत बज रहा था। अनाया अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी, घुसपैठिए के जैसे मानो रात का सन्नाटा उसकी हर सांस में समा गया हो। उसकी नजरें उस सुनहरी डॉल पर थीं, जिसके फर में धीरे से चमकती हुई नीली आंखें थीं, जो उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। डॉल का नाम था जलीरा। यह कोई साधारण खिलौना नहीं था। टॉय शॉप में हर कोई उसे खरीदना चाहता था, पर अनाया उसे छुपाकर अपने साथ लाई थी। उसे लगता था कि डॉल कुछ खास है, जो उसकी जिंदगी बदल सकती है, शायद खुशी के लिए। उसके साथ था शैडो, एक काला घना फर वाला डॉग, जो उसकी हर खुशी और दुख का साथी था। शैडो की आंखों में छुपी बेचैनी ने अनाया को तब से डराया था, जब से उसने पहली बार जलीरा डॉल को देखा था। शैडो जैसे डॉल के राज को पहचानता हो, लगातार उस पर गुर्राता और अपनी पूंछ हिलाना बंद कर देता। अनाया की हिम्मत हुई कि वह शैडो को समझाए कि डॉल सिर्फ एक खिलौना है, पर उसके दिल में भी डर बैठ गया था। रात गहराने लगी। हवा ने खिड़कियों को जोर से थपथपाया। तभी जलीरा डॉल की जगह अपने आप बदल गई। जो पहले शेल्फ पर थी, वह अब बिस्तर के करीब एक कोने में बैठी थी। उसकी मुस्कान अब मासूम नहीं रही थी, उसमें कुछ छुपा हुआ खौफ था। शैडो ने डॉल पर जोर से भौंकना शुरू किया। वह उसके ऊपर छलांग लगाने लगा। अनाया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शैडो ने डॉल को पकड़ लिया। डॉल की नीली आंखें जैसे धधक उठी और उसकी मुस्कान से एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अनाया की सांस फूल गई। एक धमकी जैसी लगा कि उससे कहा जा रहा हो, मुझसे दूर रहो। खिड़की से अंदर आई हवा ने कमरे की हर चीज को हिला डाला। उस वक्त अनाया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा कि यह डॉल उससे बात कर रही है। अंधेरा अंदर तक घुस गया। शैडो के भौंकने की आवाज, डॉल की मुस्कान, अनाया की तेज सांसें मिलकर एक डरावनी संगति बन गई। खिड़की के बाहर बिजली चमकी और अचानक अपार्टमेंट में सब कुछ ठंडा हो गया। अनाया ने देखा कि शैडो अचानक दरवाजे की ओर भाग गया, पर दरवाजा खुला ही नहीं था। उसने बिस्तर के नीचे देखा तो शैडो नहीं था। अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगी। अनाया का दिल जैसे बाहर आने वाला था। उसे एक धीमी धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमे से हंस रहा हो। उस हंसी में गहराई थी, जो डरावनी और जादुई थी। डॉल जलीरा की मुस्कान और आंखें उस रात अनाया के पीछे छुपे अंधकार का पहला इशारा थीं। अनाया जान गई, यह कहानी अब सिर्फ एक खेल नहीं रही, बल्कि उसकी जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हो चुकी थी। इस पेज पर डरावने दृश्य। कोर्निया शहर की सड़कों से गुजरते हुए अनाया का दिल भारी था। वह ऑफिस की थकान से तंग हो चुकी थी, लेकिन जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था, वह उसे और भी बेबस कर रहा था। शैडो का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह एक खुश मिजाज, हर वक्त पूंछ हिलाने वाला कुत्ता था, लेकिन आजकल वह जेलीरा डॉल के पास जाने से डरने लगा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखता था। शैडो घर के हर नुक्कड़ पर गश्त करता, डॉल की हर हरकत पर नजर रखता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो अनाया के लिए काली घटा बनकर आया। एक शाम जब अनाया ऑफिस से वापस आई, तो उसने पाया कि शैडो बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है। उसके गले में खून के निशान थे और वह जोर जोर से कराह रहा था। अनाया ने उसे तुरंत नजदीक लाने की कोशिश की, लेकिन उससे कुछ कहना नामुमकिन था। डॉल जलीरा की मुस्कान अब और भी चमकती हुई दिखाई दे रही थी, मानो वह शैडो पर हंस रही हो। अनाया डॉल को हटाकर किचन की टेबल पर रख रही थी, लेकिन तभी शैडो ने अचानक पीछा छोड़ दिया और दरवाजे की ओर दौड़ा। उस रात शैडो की हालत बद से बदतर होती गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनहरा खेल अनाया के लिए खत्म हो चुका था। शैडो की मौत ने उसके दिल को तोड़ दिया था। वही पास रहे अकेली थी। उसके पास सिर्फ जलीरा डॉल का डर और उसका सौंदर्य ही बचा था। अनाया के हाथों पर लाल निशान उभरने लगे। रात में उसे तेज दर्द होता और कई बार वह सपनों में शैडो की आवाज सुनती। डॉल का असर अब उसकी जिंदगी के हर पहलू में फैल गया था।
ऑफिस में उसका व्यवहार अचानक बदल गया। वह क्रोधी और चिड़चिड़ी हो गई थी। उसके साथ ही उसे पुराने अनाया जैसा नहीं पहचान पा रहे थे। उसके बॉस ने कई बार डांटा, लेकिन अनाया को महसूस होता कि उसका गुस्सा डॉल की ताकत के आगे बस एक प्रतिक्रिया है। घर में भी असामान्य घटनाएं बढ़ती गईं। चीजें खुद ब खुद गिरती, दरवाजे आवाज करते और डॉल अपनी जगह से हिल जाती। जिस जगह उसे रखा जाता वह अगले दिन कहीं और मिलती। शैडो के जाने के बाद वह पूरी तरह अकेली महसूस करने लगी। रात के अंधेरे में जलीरा की आंखें चमकती, उसकी मुस्कान धीरे धीरे डरावनी होती जा रही थी। दीवारों पर खरोंच के निशान उभरने लगे और घर के आसपास सन्नाटा छा गया। अनाया समझ गई थी कि यह डॉल उसके जीवन में उम्मीद नहीं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस श्राप से कैसे बाहर निकले। अनाया के मन में अब डॉल की मौत लाने वाली ताकत की डरावनी सच्चाई उतर चुकी थी। उसने इंटरनेट पर खोजबीन की तो सामने आया एक प्राचीन मिथक, मेसोपोटामिया का पजूजू दानव। पुरानी किताबों, इतिहास के पन्नों और लोक कथाओं में दर्ज इस दानव की कहानी ने अनाया के होश उड़ाए। पजूजू एक ऐसा दानव था जो जंगलों, शुष्क हवाओं और तूफानों को नियंत्रित करता था। उसे बुराई का प्रतीक माना जाता था, लेकिन साथ ही वह लोगों को अन्य दानवों से बचाता भी था। पर जब वह क्रोधित होता तो बीमारियां और मौत फैलाता। कहानी कहती है कि पजूजू की आत्मा को जेलीरा डॉल में बंद कर दिया गया था ताकि उसकी ताकत नियंत्रण में रहे, लेकिन अब वह मुक्त हो चुकी थी। रातों को अनाया को सपने में वह बड़ा जानवर दिखाई देने लगा, जिसके आग जैसे तेज दांत, घने पंख और लाल चमकती आंखें थीं। वह उसे चेतावनी देता था, मैं जेलीरा के माध्यम से फिर से जन्म लूं। अनाया का मन टूट गया। वह समझ गई कि डॉल उसकी नींद नहीं, उसकी जान लेने आई है। सपनों में वह कब्रिस्तान जाती जहां डॉल जैसी कई और डॉल्स उसके चारों ओर होती। वे उसे पहचान रही थीं। सब एक साथ कह रही थीं, हम तुम्हारी हैं। इतना वास्तव में डरावना था कि अनाया जाग जाती, 24 घंटे तनाव में रहती। पर एक तरफ उसका मन यह भी जानता था कि अगर वह डॉल को खत्म न करे तो उसका जीवन पूरी तरह नर्क बन जाएगा। यह पौराणिक कथा न केवल डॉल की रहस्यमय डरावनी ताकत का कारण थी, बल्कि अनाया के मानसिक संतुलन को पूरी तरह विक्षिप्त कर रही थी। वह अब असल और सपने में अंतर नहीं कर पा रही थी। जेलीरा डॉल का श्राप और अनाया की अंतिम कोशिशें, रात का अंधेरा हर कोने को घेर रहा था और अनाया का दिल दो हिस्सों में बांटा हुआ था। एक ओर जेलीरा डॉल की बढ़ती हुई डरावनी हरकतें, तो दूसरी ओर उसकी घबराई हुई सोच। उसे पता था कि उसे अब डॉल से निपटना होगा, नहीं तो यह डर उसकी जिंदगी को पूरी तरह निगल जाएगा। शैडो की मौत ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह किसी एक्सॉर्सिस्ट की मदद लेगी, एक ऐसे फादर या जादूगर की जो डॉल में छुपे बुरे आत्मा को बेनकाब और बाहर निकाल सके। अगले दिन वह एक चर्च पहुंची जहां एक फादर ने उसकी तकलीफ सुनी। फादर ने बताया कि जेलीरा डॉल पर गहरा काला जादू है जो पजूजू दानव की आत्मा से जुड़ा हुआ है। फादर ने कहा कि डॉल को खत्म करना आसान नहीं होगा, इसके लिए सख्त उपाय करने होंगे। वापस आकर अनाया ने घर में एक विशेष रचना बनाई जिसमें पवित्र जल, धार्मिक मंत्र और आग का इस्तेमाल था। उसने डॉल को बीच में रखा और फादर के बताए हुए मंत्रों का उच्चारण किया। कमरे की हवा भारी हो गई। अचानक बिजली की चमक के साथ डॉल ने डरावनी मुस्कान दिखाई और उस पर गिरने वाली आग से फर के कुछ हिस्से जल गए। डॉल की हंसी असाधारण थी। वह सामान्य गुड़िया नहीं, बल्कि बुरी आत्मा का आवास लग रही थी। छाया जैसे जीवित हो उठी, दीवारों पर पंजों के निशान उभरने लगे। अनाया ने महसूस किया कि अब वह खुद डॉल के जाल में फंस चुकी है। शैडो की आत्मा अब घर में गूंज रही थी, जो उसके साथ लड़ रही थी, पर डॉल की ताकत न बढ़ रही थी। अनाया हर रात सपनों में जूझती, जहां पजूजू का विशाल रूप उसे अपनी पकड़ में लेने की कोशिश करता। अगले कुछ दिनों में अनाया के शरीर पर निशान बढ़ गए। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। एक रात डॉल के पास बैठी अनाया की चीख निकली जब उसने डॉल को अपनी ओर बढ़ते देखा। उसकी आत्मा बुरी आत्मा के साथ संघर्ष कर रही थी। फादर ने कहा कि केवल दिमाग और आत्मा की मजबूत ताकत ही इस भय को हरा सकती है। अनाया ने खुद को भीतर से मजबूत कर लिया, डॉल के साम्राज्य को मिटाने की ठानी। वह डॉल को न जलाने बल्कि उसे समर्पित स्थान पर भेजने के लिए बड़े अनुष्ठान की तैयारी में थी। फिर भी उसकी यह लड़ाई आसान नहीं थी। डॉल एक जीवित श्राप थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसकी हंसी, उसकी नीली आंखें और उसकी हरकतें अनाया को दिन रात परेशान कर रही थी। पजूजू दानव की छाया, अंतिम संघर्ष व चेतावनी कोर्निया शहर की रातें अब अनाया के लिए स्वप्न नहीं, बल्कि एक जीवित बर्बादी का प्रतीक बन चुकी थी। पजूजू नए
द प्राचीन मेसोपोटामियन दानव जिसकी आत्मा जेलीरा डॉल में बंद थी, उसकी जिंदगी के हर पहलू में गहरा कब्जा करने लगा था। पौराणिक कथाओं में पजूजू एक घातक दानव है जो विनाशकारी हवाओं, बुखार और मौत को लेकर आता है। भले ही वह अन्य दानवों से लड़ता था, लेकिन उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि उसने अनेक गांवों और शहरों को काफी भयभीत किया। अनाया के सपनों में पजूजू जेलीरा का अवतार लेकर उसकी नींद उड़ाता था। आग के समान शिकारी आंखें, विशाल पंख और नुकीले दांत उसकी दहशत को दोगुना करते थे। वह डॉल के माध्यम से अपनी शक्ति फैलाना चाहता था। अनाया ने खुद को तैयार किया कि अब वह पजूजू के इस काले जादू से जूझेगी। वह डॉल को नष्ट करने के बजाय उस प्राचीन राक्षस की शक्ति को वश में करने का प्रयास करेगी। हालांकि पजूजू का आत्मा डॉल में गहराई से बसी हुई थी और उसकी हरकतें इतनी अप्रत्याशित थीं कि अनाया का मन टूट रहा था। इस बीच अनाया ने पंडितों से सहायता ली, जिन्होंने कहा कि काला जादू नष्ट करने के लिए बड़े संस्कार, मंत्रोच्चारण और विशेष चक्रवलय की आवश्यकता होगी। अनाया ने हर दिन अपने मन और आत्मा को मजबूत किया, लेकिन डॉल की हंसी और आंखों की चमक उसे सदैव डराती रही। एक रात अनाया ने देखा कि जेलीरा डॉल अपने आप चलने लगी और कमरे में कड़कती आग की गंध फैल गई। उस वक्त उसे अपनी हिम्मत जुटाकर पजूजू के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़नी पड़ी। वो लड़ाई केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी थी। अनाया के भीतर के डर, चिंता और हिम्मत का टकराव जारी था। पजूजू की आवाज हर जगह गूंज रही थी, तुम मुझसे भाग नहीं सकती अनाया, यह अस्तित्व तुम्हारा नहीं रहेगा। अनाया ने अपनी आत्मा के अंतिम कोनों से संघर्ष किया, हिचकिचाहट को पीछे छोड़ते हुए डॉल को पवित्र जल से धोया, मंत्र पढ़े और चक्र कसे। और जेलीरा डॉल की अगली कहानी की शुरुआत कोर्निया शहर की उस पुरानी इमारत के अंदर अब सन्नाटा था, पर डर की गूंज हर दीवार से टकरा रही थी। अनाया, जो अब अपनी ताकत खो चुकी थी, जेलीरा डॉल के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। उसके शरीर पर लाल निशान उभर चुके थे और उसकी आत्मा भयंकर तनाव में थी। डॉल की मुस्कान अब पूर्व की तुलना में और ज्यादा विकृत हो चुकी थी, जैसे वह जश्न मना रही हो किसी विनाश का। रात के उस काले सन्नाटे में अनाया की आखिरी चीख गूंजी, जिसमें उम्मीद और निराशा दोनों झलक रहे थे। उसने अंतिम बार जेलीरा डॉल को घूरा, लेकिन उसके लिए यह आखिरी था। अगली सुबह अनाया की लाश उसके अपार्टमेंट में मिली। उसका चेहरा लाल दानों से भर गया था, उसके हाथ पर पिंजरे की तरह खरोंचें थीं और पास में जेलीरा डॉल आराम से बैठी थी। उसकी मुस्कान अब पूरी तरह दानव जैसी थी। पुलिस ने मृत्यु की जांच की, लेकिन किसी ने नहीं समझा कि असली कारण क्या था। पड़ोसी कहते, उस घर से अजीब सी रोशनी और आवाजें आती थीं। जो जेलीरा डॉल को अगला उठाता, वह अगला शिकार तय था। डॉल की हंसी, जो अनाया के कमरे में गूंज रही थी, अब शहर के हर एक नुक्कड़ को भर रही थी। यह खत्म नहीं, बस शुरू हुआ है, यह कहकर डॉल की परछाई गली में फैल गई। अब सवाल यही था कि कौन होगा अगला। दूसरा भाग बहुत जल्द आ रहा है, इंतजार कीजिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारी ताकत है।